आप देख रहे हैं माय हॉरर स्टोरी शिव के साथ। चलिए बढ़ाते हैं आज की कहानी की ओर। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना। एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। सारा ने हाल ही में अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट किया था। यह पुराना लेकिन आकर्षक था, जिसमें प्राचीन सजावट और बड़े-बड़े शानदार आईने थे। इन्हीं में से एक आईना, खासतौर पर हॉलवे में लगा हुआ, उसकी नजरों को पकड़ लेता था। यह लंबा और थोड़ा विकृत था, जो प्रतिबिंबों को भूतिया रूप देता था। एक शाम जब सारा सोने की तैयारी कर रही थी, उसने आईने के पास से गुजरते हुए कुछ अजीब देखा। उसने अपनी नजरों के कोने से देखा कि एक परछाई उसके पीछे से गुजर गई। वह तेजी से मुड़ी, लेकिन वहां कुछ नहीं था। हंसते हुए उसने इसे अपनी कल्पना मानकर नजरअंदाज कर दिया। दिन बीतते गए और परछाई अधिक बार दिखने लगी। यह हमेशा नहीं होती थी, लेकिन इतनी बार कि उसे असहज कर देती थी। यह बस एक क्षणिक आकृति थी, लगभग इंसानी लेकिन पूरी तरह से नहीं। सारा ने रात में हॉलवे से बचना शुरू कर दिया और इसके बजाय लिविंग रूम से होकर जाने लगी। एक विशेष तूफानी रात बिजली चली गई। सारा ने कुछ मोमबत्तियां जलाईं और खुद को विचलित करने के लिए एक किताब पढ़ने की कोशिश की। उसने हल्की फुसफुसाहटें सुनी, जैसे कि किसी दूसरे कमरे में बातचीत हो रही हो। यह मानते हुए कि यह सिर्फ हवा थी, उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन फिर हॉलवे से एक जोरदार आवाज आई। उसका दिल धड़क उठा और उसने एक टॉर्च पकड़ी। जैसे ही उसने हॉलवे में कदम रखा, उसने देखा कि आईना जमीन पर गिरा हुआ था, लेकिन अब भी सही सलामत था। राहत की सांस लेते हुए उसने उसे वापस दीवार पर टांग दिया। जैसे ही वह मुड़ने वाली थी, उसने फिर से परछाई देखी। इस बार यह क्षणिक नहीं थी, यह उसके पीछे खड़ी थी, आईने में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। डरी हुई उसने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन हॉलवे खाली था। हड़बड़ी में उसने फिर से आईने में देखा। परछाई अब भी वहां थी, अब और भी करीब। उसने एक हाथ उठाया और सीधे उसकी ओर इशारा किया। डर के मारे जम जाने के बाद सारा ने अपने कंधे पर एक ठंडी पकड़ महसूस की। उसने चीख मारी और टॉर्च गिरा दी। रोशनी लुढ़कते हुए अजीबोगरीब परछाइयां डाल रही थी। हिम्मत जुटाते हुए उसने टॉर्च उठाई और उसे आईने की ओर किया। परछाई गायब थी। कांपते हुए उसने पीछे हटकर लिविंग रूम में सोने का फैसला किया। अगली सुबह उसने अपने एक दोस्त को बुलाया ताकि वह उसके साथ रहे। साथ में उन्होंने आईने की जांच की। उन्होंने इसके पीछे एक पुरानी, पीली हो चुकी तस्वीर पाई। तस्वीर में एक परिवार था, जिसमें एक आदमी दिख रहा था जो बहुत कुछ सारा द्वारा देखी गई परछाई जैसा था। तस्वीर के पीछे धुंधली स्याही में एक संदेश लिखा हुआ था, वह देखता है, वह इंतजार करता है। सारा अगले ही दिन वहां से चली गई, आईना वहीं छोड़ दिया। उसने फिर कभी उस परछाई के बारे में नहीं बोला, लेकिन कभी कभी उसे अपनी नजरों के कोने में कुछ दिख जाता, एक क्षणिक आकृति, लगभग इंसानी लेकिन पूरी तरह से नहीं।